जब भी कोई बिल्डर सोचता है कि एक बड़ा स्काई स्क्रैपर बनाया जाए तो सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे ज्यादा मजबूती उसके बेस में रखी जाती है, क्योंकि अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तो कभी भी ऊंची चमकदार इमारत नहीं बनाई जा सकती। और बिलीव करिए कि साइंस की स्टार्ट जो होती है वो होती है 11वीं क्लास से। यानी उससे पहले की फिजिक्स को हम फिजिक्स नहीं कह सकते, वो एक जनरल नॉलेज की चीज कही जा सकती है, पर सोचने का तरीका और फिजिक्स क्या होती है वो 11वीं से स्टार्ट होता है। और वही एक सही समय होता है जब अगर हमें एक अच्छा मेंटोर मिल जाए जो हमें हमारी हर कमियों को सुधारते हुए हमें रोज सधे कदमों से आगे बढ़ाता रहे, तो हम डेफिनेटली फिजिक्स में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। और मैं यहां कोटा पे बैठकर कितने बच्चों के साथ पहुंच सकता हूं इसकी एक लिमिटेशन है। तो मैंने इस साल सोचा कि मैं क्यों ना पूरे इंडिया के कोने कोने में पहुंचूं, और वो पहुंच सकता हूं मैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन चैनल के थ्रू। लेकिन उसमें एक डर रहता था मुझे हमेशा, वो डर आप मेरा मिटा दीजिए कि सीरियसनेस बच्चे की रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये मेरी अपील है आपसे कि आप सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करिए, और अगर आपने ऐसा किया तो एक बात तो पक्की है कि मैं आपको फिजिक्स सिखा दूंगा अगर आपने चाह लिया। तो हम अपना एक 11th क्लास का बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो 2026 में जेई मेन और एडवांस लिखेंगे, और बेसिक से स्टार्ट करके हम उनको उस लेवल का इंसान बना देंगे कि वो किसी भी नॉर्मल इंसान से या मास्टर से भी टक्कर मार सकते हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर उन्होंने अच्छे से फॉलो किया चीजों को। और जे एडवांस में बहुत इजीली फोड़ सकते हैं, और जे मेंस को तो डेफिनेटली उनके लिए केक वॉक होने वाला है अगर उन्होंने 2 साल पूरी ताकत लगा के मेरा साथ दिया। तो ये बैच हम 10th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट करने वाले हैं, और इस 10th ऑफ अप्रैल से इस बैच की फीस जो मैंने रखी है वो है 8,968 रुपए। इसका भी कहानी कभी सुनाऊंगा कि इस फीस का क्यों रखा। इस प्रोग्राम का जो मेन तरीका है ये बिल्कुल वही मैंने फॉलो किया है जो आईटीज में फॉलो होता है। आईटी में आप जब जाएंगे तो वहां पे तरीका क्या होता है कि आपके लेक्चर्स होते हैं और हर लेक्चर करस्पॉन्डिंग ट्यूटोरियल्स होते हैं। बिकॉज पढ़ा तो दिया मैंने, पर तुम क्या पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए, क्या तुम सवाल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। थियोरी तो आ गई, पर सवालों की प्रैक्टिस लगातार बाद में करोगे भूल जाओगे, लगातार प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो इसलिए हमने इस कोर्स को 2 मेन चरणों में डिवाइड किया है, जिसमें एक का नाम है लाइव लेक्चर, जिसमें कंटेंट थियरी एग्जांपल्स के थ्रू समझाई जाएगी, सब फिजिक्स का फंडामेंटल समझाया जाएगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार किए जाएंगे। पर उन बिल्डिंग ब्लॉक से खेलना तो आना चाहिए। वो खेलेंगे कैसे, वो खेलने के लिए हमारे वीक में 3 ट्यूटोरियल क्लासेस भी होंगी, जहां पर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, सवाल लगाएंगे, उन्हीं बेसिस पर जो हमने सीखा है लेक्चर में, उसी बेसिस पर अगले दिन हम ट्यूटोरियल लेंगे और उस ट्यूटोरियल में हम उन सवालों को सीखेंगे। और अगर पूरे हफ्ते हमने ये क्लासेस की तो उन क्लासेस में जब ट्यूटोरियल हो गया, सीख लिया, कंटेंट सीख लिया, तो अब आप तैयार खड़े हैं कि अब मुझे टेस्ट करो इन बातों पे जो आपने मुझे पिछले हफ्ते सिखाई है। तो उसके लिए हमें आपके पास क्या लाना पड़ेगा, वीकली टेस्ट, जो क्विजेस के फॉर्म में होंगे, पार्ट टेस्ट के फॉर्म में होंगे और फुल टेस्ट के फॉर्म में होंगे। क्योंकि आई बिलीव कि रिवीजन जैसी कोई चीज आपके जीवन में कभी आए ही ना। आप हमेशा ही इतने तैयार हो कि आप बढ़िया फोड़ने वाले हो। रिवीजन नाम की कोई चीज मैं आपके जीवन में लाने ही नहीं दूंगा, क्योंकि आपका मैं वो लेवल बना दूंगा कि जिस दिन आपका कोर्स खत्म होगा उस दिन आप कहे कोई आपसे कि आज है जेईई एडवांस एग्जाम और आज आप जाके दे दे। ये रोना ना रोए कि अभी मैंने रिवाइज नहीं किया है, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अगर आपने फॉलो किया, इसमें मेरा जितना रोल है मैं तो पूरा करूंगा ही करूंगा, पर आपका जो रोल है अगर आपने पूरा कर दिया तो हम वाट लगाने वाले हैं दुनिया की। हम कम से कम इस लेवल में आ जाएंगे कि हम समझ पाएंगे कि फिजिक्स क्या होती है और कैसे उसको अप्लाई किया जाता है। तो अगर आप या आपके आसपास कोई भी 11वीं कक्षा में है और वो अपना 2026 में जेईई लिखना चाहता है, तो एनरोल करें हमारे इस कोर्स के लिए, और आप पूरी ताकत आगे पढ़ेंगे। हम रॉक करने वाले हैं। बाय रहेगा सभी को। एंजॉय योर लाइफ, यू फाइंड इट एंजॉयबल। थैंक यू वेरी मच।